विधिवनिदम् न मे तर्यानन्दयोते प्रस्थिदरेशं ज्ञाने भयजिन वीरे को कहूनिया में सारे सो केवली श्रुत केवली परिकथित को। 27 नंबर की गाथा। एरसिरुवगन्धं दोफासं तं हवेसहावूरं विहाविगुणमिधिभनिदं जलसमये सपकैरक्तं दोयस्पर्शे केरसे गन्धे वर्णि स्वभावे गुणमयी सरेवाक्षेगम्य विभागे गुणमयी को अपनी जो अभी तक चर्चा चल रही थी उसमें कारण शुद्ध पर्याय और कारण परमाणु है ना। तो कारण परमाणु और कार्य परमाणु की जो चर्चा हुई थी तो उसमें आया था कि जो कारण परमाणु है वह क्या है और कार्य परमाणु है वह क्या है। हाँ, कल अपन ने जो इसमें एक उदाहरण देखे थे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत के अनुसार है और कलिंदे नाम के एक लेखक हुए हैं, उन्होंने ये सिद्धांत बताया कि वास्तव में देखें तो मध्य में जो होता है वो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के इर्द गिर्द जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों समुच्चय में रहते हैं, मतलब इनका संबंध होता है, लेकिन संबंध होने पर भी प्रोटॉन अपने कोई भी एक भी गुण किसको नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को नहीं देता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी प्रकार की उसमें गुण वृद्धि हानि होने पर वो प्रोटॉन में नहीं होती। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं देता और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देता। मतलब उसमें कैसी है कि उसमें सहज ऐसी व्यवस्था है। तो फिर उसमें यही कहना है कि जैसे वहां एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दशा कही, तो ऐसे ही यहाँ भी कहना है कि वास्तव में देखें तो हमारा जो एक परमाणु है उस परमाणु में प्रोटॉन की जगह कौन है कि प्रोटॉन जैसा कारण परमाणु है। कौन है? कारण परमाणु। और वही वह द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव। कौन सा स्वभाव है? ध्रुव स्वभाव। कि ध्रुव स्वभाव कैसा रहने वाला है कि वो मध्य में रहने वाला है। ये चित्र बनाया था ना, इसमें बीच में क्या रहने वाला है कि प्रोटॉन रहने वाला है और आसपास क्या घूमने वाला है, इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हानि में प्रोटॉन का क्या नहीं होने वाला कि प्रोटॉन में किसी भी प्रकार की हानि वृद्धि नहीं होने वाली। क्यों? पर्याय में हानि वृद्धि होगी तो पर्याय की हानि वृद्धि किसमें होती है कि वो पर्याय में होती है। ध्रुव स्वभाव में उसमें क्या नहीं होने वाली कि उसका कोई भी प्रभाव ध्रुव स्वभाव में नहीं पड़ेगा। और जो ध्रुव स्वभाव है दोनों है एक जगह, दोनों है एक एटम में, दोनों का है संबंध, लेकिन संबंध होने पर भी दोनों में क्या नहीं होता कि दोनों में एक अपने अपने जो गुण विद्यमान है या जिस अवस्था में विद्यमान है वो अवस्था एक दूसरे को नहीं देते। तो ऐसे हमारा कारण स्वभाव या कारण जीव या कारण परमात्मा है या कारण शुद्ध पर्याय है, तो वह कैसी है कि वह हमारे एक द्रव्य में रहने वाला स्वभाव है। कैसा है कि वो मध्य में रहने वाला एक भाव है और वो भाव कैसा नहीं होता कि वो भाव कभी भी परिणमित नहीं होता, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता और वह पर्याय से प्रभावित भी नहीं होता, है ना। वह कैसे रहने वाला है कि वह अपने में विश्वसनीय रहने वाला। किसमें रहने वाला है? अपने में विश्वसनीय रहने वाला है। उसका क्या नहीं है कि उसका कोई विश्वास नहीं तोड़ सकता ना। जो पर्याय है, जो
उसमें विश्वास की और अविश्वास की गुंजाइश है। मतलब अपन देखें तो पर्याय में क्या होता है कि पर्याय में विश्वास भी होता है, पर्याय में अविश्वास भी होता है, लेकिन स्वभाव में क्या होता है कि स्वभाव में ना विश्वास होता है और ना अविश्वास होता है। स्वभाव कैसा है कि स्वभाव तो त्रिकाल अपनी सत्तामयी है, वह सत्ता को बताने वाला है। कैसा है वह? सत्ता को बताने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि वास्तव में देखें तो वह जो कारण शुद्ध स्वभाव है या कारण शुद्ध परमात्मा है या कारण परमाणु भी है। एक परमाणु में कारण परमाणु का पार्ट भी है और कार्य परमाणु का पार्ट भी है ना। जैसे एक एटम में प्रोटॉन का कार्य है वो स्थिर रहने का है, निष्क्रिय है, और वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन का काम है वो सक्रिय है कि इलेक्ट्रॉन तो इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द घूमता है? कि प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि जैसे सुमेरु पर्वत मध्य में कैसा है? स्थिर है। और सुमेरु पर्वत स्थिर रहकर आसपास कौन चक्कर लगाते हैं कि जो सूर्य चंद्रमा जो है वो उसमें परिक्रमा देते हैं। तो जैसे सूर्य चंद्रमा परिक्रमा दे रहे हैं और मध्य में सुमेरु पर्वत कैसा है? स्थिर है। तो जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर होते हैं और इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है कि वो जो है कौन कि वहां पर जो कारण स्वभाव है या कारण परमाणु है, कारण परमाणु कैसा रहने वाला है कि स्थिर रहने वाला। कैसा है वह? स्थिर रहने वाला। और वहीं पर जो कार्य परमाणु है वो क्या करते हैं कि वो परिक्रमा करते हैं, अर्थात वो परिणमित होते हैं। चक्कर लगाते हैं से तात्पर्य वे क्या होते हैं? वे परिणमन करते हैं। मतलब परिणमन जो हो रहा है या परिणमन का जो कार्य हो रहा है वो किसमें हो रहा है कि वो कार्य रूप जो हो रहा है वो उसमें ही उपाय रहता है। आया समझ में? तो वही बात यहाँ पर 27 नंबर की गाथा में कही कि जो एक रस वाला है, एक वर्ण वाला है, एक गंध वाला है और दो स्पर्श वाला हो, वह स्वभाव गुण वाला है। आया? जो कैसा है? एक रस वाला है, एक वर्ण वाला है, एक गंध वाला है और दो स्पर्श वाला है, वह स्वभाव गुण वाला है। और विभाव गुण वाले को जिन समय में सर्व प्रकट सर्व इंद्रियों से ग्राह्य कहा है। कैसा कहा है? सर्व इंद्रियों से ग्राह्य कहा है ना। विभाव गुण वाला तो इंद्रियों से ग्राह्य होता है। मतलब जैसे अपन कहें कि आत्मा तो अपने को समझ में नहीं आती, पर मनुष्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रियंच समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? कुत्ता घोड़ा समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? कहाँ से आ रहे कि कुत्ता दिखा, घोड़ा दिखा? तो ये तो विभाव है। इसको क्या बोलते हैं? विभाव। कि हमको विभाव तो पकड़ में आता है। विभाव क्या होता है? पकड़ में आता है कि विभाव तो हम समझ सकते हैं, विभाव तो पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं पकड़ते? क्या नहीं पकड़ते? कि स्वभाव नहीं पकड़ते। किसको नहीं पकड़ पाते? स्वभाव को। तो यही यहाँ कहा कि जो एक रस वाला है, एक वर्ण वाला है, एक गंध वाला है ना, और दो स्पर्श वाला हो। और क्या स्पर्श वाला हो? दो स्पर्श वाला हो, तो वह स्वभाव गुण वाला है। और जो स्वभाव गुण वाला है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, और विभाव गुण वाला है वो जिन समय में सर्व प्रगट सर्व इंद्रियों से ग्राह्य कहा है। सर्व इंद्रियों से कैसा कहा गया है? ग्राह्य। देखिए टीका, यह स्वभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन है। किसका कथन है? स्वभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन है। चरपरा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा, इन 5 रसों में का एक रस सफेद, पीला, हरा, लाल और काला। ठीक, 5 तो रस होते हैं, है ना। और इसमें से क्या कहा? 5 रसों में का एक रस, कुछ भी हो सकता है, चरपड़ा हुआ, कड़वा हुआ, कसैला हुआ, खट्टा हुआ, इसमें से कोई भी एक। फिर क्या कहा कि सफेद, पीला, हरा, लाल और काला, तो इन 5 वर्णों में का एक वर्ण है ना। 5 वर्ण है और 5 वर्ण में से क्या? एक वर्ण। फिर क्या कहा? सुगंध और दुर्गंध में से एक गंध, कठोर, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध, चिकना,
स्पर्शों में से अंतिम 4 स्पर्शों में के अविरुद्ध 2 स्पर्श, अविरुद्ध है ना, कैसे वाले, अविरुद्ध 2 स्पर्श, यह जिनों के मत में परमाणु के स्वभाव गुण है। ये कैसा है, ये क्या कहा कि यह जिनों के मत में, मतलब जिनों के मत में मतलब जिनेंद्र भगवान के कहे है, या जिनेंद्र भगवान के मत को मानने वालों के, किन के मानने वालों के, जिनेंद्र भगवान के मत को जानने वालों के परमाणु के स्वभाव गुण, उन परमाणु के क्या है, स्वभाव गुण है। ठीक समझ में आया, मतलब परमाणु का स्वभाव गुण क्या है वह बताया। फिर क्या कहा, विभाव पुद्गल विभाव गुणात्मक होता है ना। फिर क्या कह रहे कि विभाव पुद्गल विभाव गुणात्मक होता है, यह द्विअणुकादिक स्कंद रूप, क्या कहा, द्विअणुकादिक, तो द्विअणु में क्या कहा, 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं का बना हुआ स्कंद वह क्या कहलाता है, विभाव पुद्गल कहलाता है। तो वह विभाव पुद्गल के विभाव गुण सकल इंद्रिय समूह द्वारा ग्राह्य, जानने में आने योग्य है, ऐसा अर्थ है। आई बात समझ में, एकदम सरल बात है। ये कहना है कि स्वभाव गुण किसको कहेंगे, और जिसमें स्वभाव गुण होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कि जिसमें स्वभाव गुण पाए जाते हैं उसको कारण परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कारण परमाणु। तो कहना है कि जो स्वभाव गुण है, तो वहां कहा कि 5 रस में से 1 रस हो, ठीक। फिर उसके बाद 5 वर्ण में से 1 वर्ण हो, 2 गंध में से 1 गंध गुण हो, और फिर उसके बाद 8 स्पर्श में से 2 स्पर्श हो, 8 स्पर्श में से 2 स्पर्श। और कैसा स्पर्श कहा कि अविरुद्ध 2 स्पर्श। कैसा, विरुद्ध नहीं, विरुद्ध मतलब क्या होता है कि ठंडा होगा या गर्म होगा। अविरुद्ध विरुद्ध मतलब कि यदि पानी ठंडा है तो गर्म नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी पर्याय है कि विरुद्ध पर्याय, या तो गर्म पर्याय रहती है या ठंडी पर्याय रहती है। तो इसमें कहना हल्की होगी या भारी होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपन हल्के भी हैं और भारी भी हैं, ऐसा होता है क्या, कि नहीं होता, हल्का होगा या भारी होगा। तो ये यहाँ पर कहा कि हल्का होगा या भारी होगा, है ना, ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक। तो ये क्या कहा, इसको कहा विरुद्ध, और फिर कहा अविरुद्ध। कैसा कहा, अविरुद्ध। तो ऐसे 2 स्पर्श हो तो वहां कहा कि वो परमाणु के स्वभाव गुण हैं। कौन से गुण हैं, स्वभाव गुण। आया समझ में। और फिर क्या कहा कि विभाव गुणात्मक, उसके बाद क्या कहा, विभाव गुणात्मक। तो विभाव गुणात्मक किसको कहा कि जो इनसे ज्यादा। समझ में आया। सबसे पहले तो पुद्गल की पर्याय याद होनी चाहिए। पुद्गल में गुण कितने हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ठीक। अब बताइए कि स्पर्श की कितनी पर्याय है, 8। कौन कौन सी, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। ये क्या है, 8 पर्याय। कभी कहना इन 8 पर्याय में से 2 पर्याय लेंगे। कितनी, 2 गुण। कितने गुण, 2 गुण। या तो हल्का ले लेंगे या तो एक हल्का ले लेंगे और दूसरा गुण कौन सा ले लेंगे, चिकना ले लेंगे, ठीक। तो हल्का और चिकनी दो गुण ले लिए, है ना। एक परमाणु है उसमें कितनी चीज चाहिए कि उसमें 2 स्पर्श के गुण चाहिए, है ना, और रस के 1 गुण चाहिए, और उसके बाद गंध का 1 गुण चाहिए, और उसके बाद वर्ण का 1 गुण चाहिए, है ना, और गंध का भी 1 गुण चाहिए। ऐसे 4 गुण में जो विशेष 4 गुण है, तो इनमें ये विशेष 4 चीजें, कितनी, 5 चीजें चाहिए। मुख्यतः से कितनी चीजें चाहिए, 5। कि यदि ये 5 चीज है तो उसको बोला है कि वह परमाणु का स्वभाव गुण है। कौन सा गुण है, स्वभाव गुण। मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्वभाव गुण। आया समझ। और फिर उसके बाद क्या कहा कि इससे अधिक हो, है ना,
या द्विअणुक हो, कितने अणुक हो, द्विअणुक हो, तो द्विअणुक जो होंगे उसमें क्या होगा कि उसको बोलेंगे कि द्विअणुक आदि हो जो इंद्रिय गोचर हो, तो उसको बोल देते हैं कि वह क्या है, कि वह विभाव गुणात्मक परमाणु है। कौन सा है, विभाव गुणात्मक, विभाव अणुस्कंद है ना, अणु आदि स्कंद विभाव पुद्गल है। कौन सा पुद्गल है, विभाव पुद्गल। आया समझ में कि स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। देखो जैसे नींबू है, तो नींबू खट्टा होता है ना, तो उसका एक, यदि उसका एक स्वभाव गुण देखें तो उसमें एक खट्टापन है, तो उसका स्वभाव गुण। उसमें क्या है कि उसमें चिकनापन भी, चिपचिपापन होता है ना, तो चिकनापन भी है। और उसके बाद कैसा होता है, वो ठंडा भी होता है, तो ठंडा गुण है, तो उसमें स्पर्श का हो गया। सुगंध आती कि नहीं, उसमें से आती है, तो उसका गंध गुण हो गया। फिर गंध गुण के बाद उसमें क्या हो गया कि उसमें वर्ण भी है, वो कैसा है कि पीला है, तो पीला दिख रहा है, तो उसमें एक वर्ण है, तो एक वर्ण गुण भी हो गया। तो ऐसे देखें तो उसमें कितने गुण हो गए कि 5 गुण विशेष हो गए। तो यदि उसका एक परमाणु को देखें तो उसमें स्वभाव गुण है और उसमें फिर बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिल गए, तो वो इंद्रिय गोचर क्या हो गया, विभाव पुद्गल हो गया। आया समझ में, किस रूप में हो गया हुआ है, विभाव पुद्गल। पकड़ में आई बात, समझ में आई कि वहीं पर नींबू का एक अंश और वहीं पर नींबू का बड़ा अंश है ना, शक्कर का एक अंश और वहीं शक्कर का बड़ा अंश। पकड़ में आया, तो उसको यहाँ पे कहा कि एक अंश जो है वह और द्विअणुक हो, मतलब एक परमाणु में ये गुण पाए जाते, तो उसको स्वभाव परमाणु कह दिया। क्या कह दिए, स्वभाव परमाणु। बात समझ में नहीं आ रही, भाभी समझ में नहीं आ रही, कृतिका समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं आ रही तो देखो, ये कहना है कि कल अपन चर्चा कर रहे थे ना कि स्वभाव गुण किसको, स्वभाव परमाणु किसको कहना है। यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही, स्वभाव परमाणु और विभाव परमाणु है ना। स्वभाव परमाणु और विभाव पुद्गल का, उसको परमाणु नहीं कहा, क्या कहा, विभाव पुद्गल। जब परमाणु होता है तो परमाणु किसको कहते हैं, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। जैसे आटा है, तो आटा का एक कण है, अच्छा आटा के एक कण में कौन कौन सी चीजें, बताओ प्रीति भाभी बताएंगे, बताइए। है उसके गुण, मतलब कि वो कैसा है, तो वो सूखा भी लगता है, चिकना भी हो सकता है, ज्यादा पिस गया तो कण भी है, तो पर एहसास तो उसमें पूरा है। उसमें भी है, हाँ चिकनापन है, रस भी है उसमें, गंध भी है उसमें, एक पर एक है, उसकी सुगंध अपनी सुगंध है ना। तो उस परमाणु में उसका वर्ण अपना वर्ण है ना। प्रीति भाभी जल्दी से बताइए, बेसन का आटा और गेहूं का आटा और मक्का का आटा पहचान जाओगी कि नहीं पहचान जाओगी, कैसे पहचान, वर्ण से भी और अलग टेस्ट आएगा, लोच अलग होगा, तो हर एक चीज उसमें अलग अलग है ना, लोच भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, हर चीज उसमें कैसी है, अलग अलग। तो वह अलग अलग कैसे हुआ है, हाँ नहीं तो उसमें वो गुण पाए जाते हैं, ये कहना है हाँ कि वह जो है वह क्या है कि वह अलग अलग कहकर ये कहना है कि वो एक परमाणु रूप है, ये कहना है कि वो स्वभाव परमाणु रूप, मतलब उसका टेस्ट उसमें नहीं है, उसका रस उसमें नहीं है, उसकी गंध उसमें नहीं है, तो वो अलग अलग परमाणु किस रूप में है, अलग अलग परमाणु। अब ये कहना है कि वो अलग अलग जो परमाणु है, अब उसको गुथ दिया जाए, रोटी बना दी जाए, तो आपके इंद्रिय गोचर हो गई, इंद्रिय गम्य हो गई, तो वो द्विअणुक आदि हो गई, तो वो विभाव है, उसको बोलेंगे विभाव पुद्गल। क्या बोलेंगे, विभाव पुद्गल। आया समझ में, एक कण जो था वो स्वभाव परमाणु, और वो जब इकट्ठा हुआ तो वो हो गया विभाव पुद्गल। क्या बोलेंगे,
अच्छा, कण देखने में आता है कि अपने को पिसा पिसा है? कितने कोशिश करो कि एक कण बस उठाएंगे हाथ में तो एक कण आता आटा में चिपक के कि बहुत सारे कण आते हैं। उसकी व्यवहारों का वस्ती हाथ में आ रही है, आटे में। तो वो वहां पर जब हम वो एक कण को देखें, एक परमाणु को देखें, तो वो परमाणु कैसा है कि उसको कहा स्वभाव परमाणु। क्या बोला उसको? स्वभाव परमाणु, है ना। अब जब रोटी है अपन ने खाई और खा के पचाई और पचाने के बाद फिर क्या हुआ? हाँ, जिस रूप में भी परिणमित हुई, ऊर्जा रूप में परिणमित हुई, मलाधी रूप में परिणमित हुई, तो वो जो आया, तो वो जो आई वो कैसे हुआ कि वो जो ऊर्जा उसमें से निकली, उसमें से जो पावर आया, शक्ति आई, तो वो सब क्या है ना। वो उसका फिर क्या हुआ कि वो मिश्र होके फिर विघटित होके टूट गए। फिर से वो क्या हो गया? विघटित होके परिणमित हो गए, है ना। मल में ही ले ले तो मल आया, फिर मल के बाद क्या हुआ? सेप्टिक टैंक में गया, फिर गटर में से निकला, तो वो कैसा हो जाता है कि वो फिर उस अंश रूप में आ जाता है कि नहीं आता? तो वो उसका परिणमन क्या है? उसका परिणमन है ना। वो वहां से दिख रहा है आटा और फिर वो आटे की रोटी बन रही और फिर वो कैसा हो गया? मतलब वो फिर मिश्रित हुआ, फिर स्कंद रूप हुआ और स्कंद से फिर कैसा हो गया कि फिर विभाग होके और टूट फूट के गिर गया। ये हमारा शरीर जो है ये पूरा व्यवहार रूप इसका नहीं हुआ। बिल्कुल। आप अपन ये बताओ, ये जल जाएगा तो क्या होगा? ये पूरा भी तो व्यवहार रूप है। हाँ। स्कंद रूप हो जाएगा तो उसके अणु मतलब बस जल जाएगा और जल के पूरा क्या हो जाएगा कि जलेगा और जल के अपनी शुद्ध परमाणु रूप भी हो सकते हो, अलग विघटित हो जाएगा। विघटित होके क्या होगा, है ना, परमाणु पूरा एक एक राख बन जाएगा। वो राख को इकट्ठी करके और कहाँ बहा देते हैं? नदी में बहा देते हैं। जो भी करते गड्ढे डाल देते, अपने उसमें गड़ाने की ही परंपरा। तो गड्ढे में डाल दिए, तो गड्ढे में डाल दिए। जिसने जो किया, तो कहने का मतलब वो परमाणु रूप रहा ना। तो वो जो परमाणु था तो उसको कहेंगे वहां पर कि स्वभाव रूप गुण विद्यमान है, और वहीं पर जो द्विअणुक हो गए तो उसको बोलेंगे विभाव। आया? इतनी बात समझ में आ गया? अभी भी आया कि नहीं आया? ख्याल नहीं आया? थोड़ा सा आया। कितना आया? वो कहते हैं ना, वो भेड़ के बाल हैं, या जैसे अपन कहें धागा है, तो धागा को काट के इतना सा अंश हो, तो वो क्या है? परमाणु। बहुत अच्छा भाभी, इतने तो कहना है। वो क्या है? परमाणु। और फिर उसको क्या बन गया? वो था परमाणु और उसमें क्या बना?